जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। कुछ बड़े मुद्दे सामने नजर आ रहे हैं, खासकर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद 3 राज्यों का चुनाव होना है 2025 में। खेमाबंदी शुरू, जो कहते हैं ना, चुनाव को लेकर हलचल ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। बिहार में नीतीश जी यात्रा पे निकलने की बात कर रहे हैं। बंगाल में ममता जी, टीएमसी एकमात्र जिनकी पार्टी, जैसे कि कहते हैं ना कि राज्य पे राज हो जाना, उसी तरह टीएमसी की स्थिति है आज की तारीख में। लाख कोशिश के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना थोड़ा बहुत इधर से उधर कर लेने में सक्षम होती है, पर खासकर टीएमसी को उखाड़ पाना वहां से बहुत मुश्किल है। इन सारे संदर्भों में खासकर असम को भी हम इसमें जोड़ ले, झारखंड तो है ही, बिहार तो है ही, कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी, इन 2 स्टेट्स में तो उनकी स्थिति नजर आ गई। महाराष्ट्र में आपने देख लिया नंबर्स कांग्रेस को क्या मिला। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ना के सहारे ही कांग्रेस का एग्जिस्टेंस इस बार फिर नजर आया। बिहार में आरजेडी के क्रचेस पे चलती नजर आती कांग्रेस। वेस्ट बंगाल में क्या टीएमसी का हाथ थामेगी? असम की स्थिति क्या होगा, नहीं होगा, ये समय बताएगा। पर आज की तारीख में मुद्दों की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के नाम पे कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे उठा दिए, जैसे कि अडानी के खिलाफ जब अडानी का मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में, जो कहते हैं पत्रकारिता में मजबूरी में, सोरोस का मामला उठाना पड़ा। कांग्रेस ने तत्काल वीर सावरकर का मुद्दा उठा दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि इस पे कहीं मामला उल्टा ना हो जाए, उन्होंने अंबेडकर का मुद्दा उठा दिया। अब क्या गलती से अमित शाह से यह निकला जो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में, या सोची समझी साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह के बयानबाजी किए जाते हैं पार्लियामेंट में? और पार्लियामेंट जो स्थल है, मंदिर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, जिसकी बात दुहाई हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, वहां विकास की जगह, ग्रोथ की जगह, देश के विकास की जगह हर तरह की बातें हो रही हैं, स्टॉल किया जा रहा है नए नए मुद्दों पे। तो हम चलते हैं अपने वरिष्ठ मित्र पत्रकार संजय समर जी के पास, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आम जनता और एज अ जर्नलिस्ट उनका क्या कहना है। जी संजय जी। देखिए अजय जी, अमित शाह जी ने अपने बयान के समर्थन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। देखिए अजय जी, संविधान निर्माता और भगवान, मतलब कि मुखिया कहें या फिर घर के संचालन कर्ता कहें या उनके बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं, तो 2 ही रास्ते बताए गए हैं। एक भगवान ने बताया है कि सदकर्म पकड़ करके चलो, और वो सदकर्म कैसे पकड़ा जाए उस कानून को अंबेडकर जी ने बतलाया है। जो समझ की बात है वो, या फिर जो जेन्युइन बात है, ये 2 बातें हैं। अब अमित शाह जी का ये कहना कि जितना अंबेडकर अंबेडकर कहा जा रहा है, अगर भगवान का नाम लिया जाता तो क्या होता? भगवान को तो इंसान ने देखा नहीं है, लेकिन अंबेडकर को तो देखा जरूर है। और अंबेडकर ने जो काम किया है, जैसे यहाँ पृथ्वी पर हम लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, इंजीनियर को भी भगवान के श्रेणी में ही रखा जाता है, लेक्चरर को भी भगवान के श्रेणी में ही रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया है सिस्टम में रहना। टूटी को बना दे इंजीनियर कहते हैं,
बीमार को स्वस्थ कर दे उसे डॉक्टर कहते हैं, और प्रतिदिन हम कैसे विकास करें इसके लिए हमारे शिक्षक हैं। वो शिक्षक ही हमारे लिए वो काम करते हैं और हमको बताते हैं, तो उस हिसाब से चलने का है। तो अब अमित शाह जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर परोसा गया है। अरे भाई, वो तो सब कुछ रिले हुआ है, सबने देखा है। इसके जगह, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जगह अगर वो ये कह लेते कि हाँ भाई हमारी जुबान फिसल गई या मेरा इरादा कुछ नहीं था, तो बात बढ़ती नहीं। तो ये लोग भी वही चाहते हैं कि बात को बढ़े और इंसान मतलब राष्ट्र की जनता ये न पूछे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। मैं बताऊं अजय जी, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है भारतीय जनता पार्टी पर कि जितनी बार ये लोग, आज 12-13 साल हो गया शासन सत्ता में रहते हुए, जितनी बार इन लोगों ने नाम लिया कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, उतना नाम तो नेहरू जी नहीं लिए कि अंग्रेजों ने ये सताया, अंग्रेजों ने वो सताया, अंग्रेजों ने ये ले लिया, अंग्रेजों ने वो ले लिया। ये विधवा विलाप आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक करेगी? ये विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है और इस बात को लेकर के भी चिंतित है कि ये लोग काम कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो बात होनी चाहिए वो संसद के सत्र के दरमियान चल नहीं रहा। अजय जी, इस बात से आप भी सहमत होंगे या राष्ट्र की जनता भी सहमत होगी? कांग्रेस कहाँ है भाई? अडानी मामले में कांग्रेस कहाँ है, बता दे। मैं आज मान लीजिए अंबेडकर के बारे में अरुण शौरी भारतीय जनता पार्टी की शासन में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री हुआ करते थे। अंबेडकर के बारे में भर पेज लिखे हैं, उसको पढ़ करके देखने का इन लोगों को किस तरह से अरुण शौरी ने उनको बेइज्जत किया था। तो ये सब चीज लोगों को याद करने का जरूरत है। और अभी एक परिपाटी चल निकली है, फैशन चल निकला है। ये अगर हम अंतरराष्ट्रीय बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश में देखिए, शेख हसीना के पिताजी ने आजाद कराया, आज उन्हीं की मूर्ति को तोड़ी जा रही। 12 साल में 15 साल शासन किए नेहरू जी, उन्होंने कई चुनाव भी लड़ा है अजय जी, पक्ष की बात नहीं हो रही है। उसके बाद एचईसी, बोकारो, भिलाई, राउरकेला जैसे प्लांटों का निर्माण किया, फैक्ट्रियों को लगवाया और रोजगार दूर करने की एक योजना बनाई। इस पर सोचना चाहिए, बात होना चाहिए। अब स्थितियां ये है कि बांग्लादेश में जो लोग हैं वो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और यही इंदिरा गांधी इसी तरह के आंदोलन में पाकिस्तान में घुस करके मारी ही नहीं, 2 भाग में कर दिया उसने। श्रीलंका में लिट्टे बहुत रंगदारी कर रहा था, वहां भी इसी तरह का अंतरकलह से जूझ रहा था श्रीलंका। राजीव गांधी घुस के मारे और सारे लोगों को ठंडा कर दिए। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है सब कोई देख रहा है, बस खाली हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। इस पर दुख व्यक्त करने का जरूरत है। और न कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा एक चीज और, अमित शाह जी ने कहा कि भाई न्यायपालिका का कद्र कांग्रेस ने नहीं किया। अरे इस शासन में जजेज उठ करके सड़क पर चले आए, इस बात को भी ख्याल करना चाहिए लोगों को। और मेरा सुझाव ये है कि काम की बात हो, राजनीति की बात के लिए संसद नहीं है। वहां जो चुन के गए सब हमारे माननीय गए, इसी से उनके लिए माननीय लगा। एक अच्छा सा पद है लोकसभा अध्यक्ष का, वो भी है, वो भी देख रहे हैं। और तमाम लोग मिल करके लोकतंत्र की खूबसूरती को बरकरार करें, बहाल करें और जनहित में काम करें। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। एक बात और, इधर लगातार विपक्ष बोलना चालू किया है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी और सीनाजोरी दोनों करती है, और उदाहरण के सहित वो प्रस्तुत कर रही है। तो इन सब चीजों को से वर्तमान सत्ताधारी लोगों को बचना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।